हमारी कहानी शुरू होती है एक नई धरती से। एक आग का गोला पिघले हुए पत्थर और घूमते हुए गस से बना। ये एक ऐसे समय की बात है जब सब कुछ असंतुलित और असंतोषित था। धरती एक आग का गोला थी जहां हर जगह सिर्फ आग और पिघले हुए पत्थर ही दिखते थे। ये एक ऐसे समय की बात है जब हमारी दुनिया अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। साल दर साल ये ठंडा हुआ और बदला। धीरे धीरे ये आग का गोला ठंडा होने लगा और नए नए रूप लेने लगा। ये एक लंबा सफर था जहां हर पल नए रूप और नए रंग दिखाई दिए। समंदर बने, महाद्वीप खिसके और ज्वालामुखी फत्ते आज के समय के नजरे बनाते हुए। ये एक ऐसे समय की बात है जब धरती अपने नए रूप में ढल रही थी। समंदर अपनी गहराइयों को समेट रहे थे, महाद्वीप अपनी जगह बदल रहे थे और ज्वालामुखी नए नए रूप बना रहे थे। ऊंचे हिमालय से लेकर मरियाना ट्रेंच की गहराइयों तक धरती अलग अलग अंदाज और खूबसूरती का ग्रह है। ये एक ऐसे जगह है जहां हर कोना अपनी कहानी सुनाता है। हिमालयास की ऊंचाई और मरियाना ट्रेंच की गहराइयों में भी एक कहानी छुपी है। ये अलग अलग चीजें सिर्फ ऊपर ऊपर तक नहीं है, धरती के अंदर भी एक अलग दुनिया बसी हुई है। ये दुनिया अपने आप में एक रहस्य है जहां हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई देते हैं। धरती जीवन से भरी हुई है, इसकी अपनी अनोखी क्षमता का सबूत जो पालन पोषण और सुरक्षा करती है। ये जीवन हर जगह है, हर कोना इस जीवन से भरा हुआ है। ये जीवन अपनी अनोखी क्षमता से पालन पोषण और सुरक्षा करता है। हमारे ग्रह का सफर लंबा और घटनाओं से भरा रहा है। ये सफर एक ऐसे समय से शुरू होता है जब सब कुछ असंतुलित था और आज तक चलता है जब सब कुछ संतुलित है। ये सफर एक ऐसे समय की बात है जब हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई दिए। इसने महाद्वीपों के जन्म और मृत्यु को, अनंत जातियों के उदय और पतन को देखा है। ये एक ऐसे समय की बात है जब हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई दिए। महाद्वीपों का जन्म और मृत्यु, जातियों का उदय और पतन, ये सब कुछ इस सफर का हिस्सा है। सब कुछ से कर धरती अभी तक है, इसके स्थायित्व और नाजुक संतुलन का सबूत जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को चलाता है। ये स्थायित्व और नाजुक संतुलन ही हमारी दुनिया को चलाता है। ये एक ऐसे समय की बात है जब हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई दिए। यही नाजुक संतुलन जीवन को पलने देता है। ये संतुलन ही जीवन को पालन पोषण और सुरक्षा करता है। ये एक ऐसे समय की बात है जब हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई दिए। ये एक संतुलन है जिसे समझने और सुरक्षित रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए। ये संतुलन ही हमारी दुनिया को चलाता है और इससे समझना और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसे समय की बात है जब हर पल नए नए रूप और नए नए रंग दिखाई दिए। धरती के प्राकृतिक समुद्रों में जीवन उभरा। छोटे एक कोशिकीय जीवों, जीवन के प्रारंभिक रूप गर्म पोषक तत्वों से भरे पानी में पलते बढ़ते थे। अरबों वर्षों में जीवन के ये सरल रूप विकसित हुए। उन्होंने अपने आप को अपने परिवेश के अनुसार ढाला और अधिक जटिल होते गए। इन विनम्र शुरुआतों से आज हम जीवन की जो अविश्वसनीय विविधता देखते हैं, वह छोटे से छोटे कीड़े से लेकर सबसे बड़ी भेल तक सबका उदय हुआ। धरती पर जीवन की कहानी अनुकूलन, प्रतियोगिता और अंततः बचाव की कहानी है। यह विकास की शक्ति का प्रमाण है जो हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाने वाले जीवन के अविश्वसनीय तपस्या के पीछे प्रेरक शक्ति है। हम मानव इस भव्य कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। हजारों साल से मानव तारों को आश्चर्य और उत्सुकता से देखता रहा है। हमने नक्षत्र मंडल के बारे में कहानियां सुनाई, आकाशीय तपस्या के इर्द गिर्द पौराणिक कथाएं और कहानियां बुनते रहे। लेकिन 20वीं शताब्दी तक हम अपने ग्रह के पार पहुंचने में सफल नहीं हो पाए थे। अंतरिक्ष यात्रा का सपना जो कभी विज्ञान कथाओं तक सीमित था, एक हकीकत बन गया। 1961 में यूरी गगारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने। अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करते हुए उनकी यात्रा मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण थी। इसने हमें दिखाया कि संभावना की सीमाएं तय नहीं है, कि हम वास्तव में अपने ग्रह से आगे बढ़ सकते हैं और ब्रह्मांड में जा सकते हैं। गागारिन की ऐतिहासिक उड़ान के बाद अंतरिक्ष में हमारी उपस्थिति बढ़ी। हमने दूसरे ग्रहों पर प्रोबेस भेजे, चंद्र पर मानव को उतर और यहां तक कि अंतरिक्ष में एक स्थायी आउटपोस्ट भी बनाया, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इंजीनियरिंग का ये अविश्वसनीय कारनामा, राष्ट्रों के बीच सहयोग हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है, एक चमकदार उदाहरण है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। ISS सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल से बढ़कर है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है, अपने आसपास के ब्रह्मांड का पता लगाने और समझने की हमारी साझा इच्छा का प्रमाण है। ISS पर अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं, हमारे ग्रह का अध्ययन करते हैं और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं।
मंगल हमारा लाल पड़ोसी हमेशा से हमारी कल्पना को आकर्षित करता रहा है। ये एक ऐसा ग्रह है जो अपने रहस्यमय रूप से हमेशा से वैज्ञानिक और आम जनता दोनों को ही प्रभावित करता आया है। हमने इसकी सतह का पता लगाने के लिए रोवर्स भेजे हैं जो भूतकाल या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। ये रोवर्स न सिर्फ इसके भूगोल को समझने में मदद करते हैं बल्कि इसके वायुमंडल और मिट्टी के गहन अध्ययन भी करते हैं। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स शानदार तस्वीरें और महत्वपूर्ण डाटा भेजते रहे हैं। इन्होंने हमें मंगल के विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें और वहां के भूगोल के बारे में अनेक जानकारियां प्रदान की हैं। उन्होंने एक ऐसे ग्रह का खुलासा किया है जिसे प्राचीन नदियों, ज्वालामुखियों और शायद समुद्रों ने भी आकर दिया है। ये सबूत इस बात की और संकेत करते हैं कि कभी मंगल पर पानी था, जो जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व है। इन रोवर्स द्वारा की गई खोजों ने मंगल के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया है। ये डेटा हमें मंगल के भूगोल, उसके वायुमंडल और वहां के पर्यावरण के बारे में नए नजरिए से सोचने पर मजबूर करता है। उन्होंने इसके इतिहास और इस संभावना के बारे में रोमांचक सुराग प्रदान किए हैं कि इसने कभी जीवन को आश्रय दिया होगा। ये सोचना ही कितना रोमांचक है कि शायद कभी मंगल पर भी जीवन था, जो आज हमारे लिए एक रहस्य है। पृथ्वी से परे जीवन की खोज सबसे गंभीर खोज में से एक है जिसे हमने कभी किया है। ये खोज न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमें अपने अस्तित्व और ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में भी मदद करती है। हमारा सूर्य आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है। ये सूरज जो हमें रोशनी और ऊर्जा प्रदान करता है, एक वास्ट समुद्र में एक बिंदु के समान है और हमारी आकाशगंगा देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों में से एक है। ये एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा है जो अपनी विशालता और रहस्यमयता से हमें हमेशा प्रभावित करता है। हाल के दशकों में हमने दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले हजारों ग्रहों की खोज की है, जिसे एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। ये खोज हमें नए नए संसार और संभावनाएं दिखाती है। कुछ बृहस्पति से भी बड़े गैस दानव हैं, जो अपनी विशाल आकृति और घनत्व से हमें चकित कर देते हैं, जबकि दूसरे पृथ्वी जैसे चट्टानी संसार हैं, जो शायद जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। तो प्लैनेट्स की खोज ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इसने हमें नए नए विचार और प्रश्न प्रदान किए हैं। इसने हमारी आंखों को इस संभावना के लिए खोल दिया है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और शायद कहीं और भी जीवन हो सकता है। हो सकता है कि जीवन दूसरे ग्रहों पर मौजूद हो, खोज होने की प्रतीक्षा कर रहा हो। यह विचार ही हमें उत्साहित करता है और नए नए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज खुद की खोज है, क्योंकि ये हमें अपने अस्तित्व और अपनी स्थिति के बारे में नए प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है। ब्रह्मांड की भव्य योजना में हमारी जगह को समझने का एक सफर है। ये सफर हमेशा चलने वाला है और हर कदम पर नए रहस्य और नए अनुभव हमें मिलते रहेंगे। हमारा ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, घटनाएं जो भौतिकी और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। ब्लैक होल्स, स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं बच सकता, वैज्ञानिकों को मोहित और उलझाते रहते हैं। फिर वर्म होल्स हैं, स्पेस टाइम के माध्यम से सैद्धांतिक शॉर्टकट जो ब्रह्मांड के डोर के हिस्सन को जोड़ सकते हैं। ये अवधारणाएं जो कभी विज्ञान कथाओं के दायरे तक सीमित थी, अब भौतिकविदों द्वारा खोजी जा रही हैं, जो हमारी ज्ञान और कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। धरती से लेकर ब्रह्मांड के दूर के हिस्सन तक हमारा सफर अभी बहुत दूर है। दरअसल ये तो अभी शुरुआत है। हर नई खोज के साथ, हर तकनीकी उन्नति के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों की एक और परत को हटाते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण सिर्फ ज्ञान की तलाश से बढ़कर है, यह आत्मखोज का सफर है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह, हमारे ग्रह की नाजुकता और सहयोग और नवाचार के महत्व के बारे में सिखाता है। जैसे जैसे हम खोज करते रहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि हम सब इस हल्के नीले बिंदु पर क्रूमेट्स हैं, ब्रह्मांड के माध्यम से इस अविश्वसनीय यात्रा को साझा कर रहे हैं।